वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद। आज हम करेंगे हरियाणा का अंबाला जिला। गुरुग्राम और हिसार हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। हिसार जिले में एक स्लिप ऑफ टंग की वजह से बस ये बोला गया कि जो तुगलक वंश था वो 1351 से 1388 था, बल्कि ये टाइम पीरियड था फिरोज शाह तुगलक का, जिसने हिसार बसाया था। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1320 से 98 था। बस वो मैं फिरोज शाह तुगलक का बता रहा, तो वो तुगलक वंश का बोला गया, वो आप करेक्ट कर लेना। सो देखिए अंबाला जिला, इसकी अलग अलग टाइम पे हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, चाहे वो टोपरा अभिलेख हो, इसके अलावा चाहे आपकी 1857 की क्रांति हो। सो चलिए आज हम अंबाला जिला को ही जो डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था अलग अलग टाइम पे। सबसे पहले हम जैसे स्थापना आपसे पूछे तो 1 नवंबर 1966 हरियाणा के 7 जिलों में अंबाला था। उसके बाद 1561 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, पॉपुलेशन 11,28,350। गुरुग्राम और हिसार से पॉपुलेशन बहुत कम है अंबाला की। इसमें 6 ब्लॉक हैं, 408 गांव। कई बार पूछ लेता है गांव वगैरह, सो 408 गांव आप याद रखना। लिटरेसी रेट 87.6। अब देखिए हिस्ट्री अगर हम बात करें, सो अंबाला में आप सभी को पता है टोपरा अभिलेख मिला था, जिसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके गया था। यह अभिलेख मौर्य अशोक का था। इससे हमें और एक जानकारी मिली थी विग्रहराज चतुर्थ की। जो ये क्वेश्चन है यह आया था आपका ग्राम सचिव में कि टोपरा अभिलेख से हमें और किसकी जानकारी मिली थी। सो फिरोज शाह तुगलक उसे दिल्ली लेके गया था, अशोक का वो अभिलेख था, उसके साथ विग्रहराज चतुर्थ की हमें जानकारी मिली थी। अब हिस्ट्री देखते हैं अंबाला की। हिस्ट्री हम बात करें सो इंडो पार्थियन सिक्के, ये आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा कि इंडो पार्थियन सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले थे। इंडो पार्थियन ये आपके अंबाला से मिले थे। इनसे हमें क्या पता चला था कि कुषाण वंश, जो आपका कुषाण वंश था, अंबाला कुषाण वंश के साम्राज्य में था। तो आपसे सिंपल पूछ ले कि हमें किससे जानकारी मिली कि अंबाला कुषाण वंश के साम्राज्य में था, सो आपके इंडो पार्थियन सिक्के। एक डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार कि जो लाहौर से करनाल का जो एरिया है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। क्या कहा था इन्होंने कि लाहौर से करनाल तक का एरिया समुद्रगुप्त का साम्राज्य था, समुद्रगुप्त। और हम जो आपको डाटा करवा रहे हैं ये किसी बुक से नहीं लिया गया, ये हरियाणा की हिस्ट्री से निकाला गया है। जो हरियाणा सरकार कंसीडर करती है कि लाहौर से करनाल तक का एरिया, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने स्टेटमेंट दी थी कि समुद्रगुप्त का ये साम्राज्य था। वह एक बात और बोली कि सुकंठ जनपद किसका था, ये महाराजा हर्षवर्धन का, पुष्यभूति का, 7वीं शताब्दी में। सो आपका अंबाला जो था वो सुकंठ जनपद का हिस्सा था, ये आप याद रखना। अंबाला किसका हिस्सा था? सुकंठ जनपद। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है आगे आपके एग्जाम्स में। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, उसके बाद अंबाला सारा का सारा मुस्लिमों के अधीन हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जो तीर्थ यात्रा का मुख्य केंद्र था अंबाला, आपसे एचएसएससी पूछ सकती है कि हरियाणा में जो पृथ्वीराज चौहान या फिर 11वीं-12वीं शताब्दी के टाइम आकर्षण का तीर्थ यात्रा के लिए मुख्य केंद्र कौन सा जिला था। सो वहां आप कुरुक्षेत्र ऑप्ट मत करना, तीर्थ यात्रा के लिए अंबाला जिला फेमस था। नौवीं से 12वीं शताब्दी तक था ये।
लेकिन जैसे 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तो मुस्लिमों के अधीन हो गया था। मध्यकालीन पीरियड में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी उस समय अम्बाड़ा भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। ये कॉमन सी बात है। जब 1450 की अगर हम बात करें तो बहलोल लोधी वंश का जो था वो उस समय क्या था, पंजाब का गवर्नर, उसने अम्बाड़ा को अपने अधीन कर लिया था। तो आप ये याद रखना 1450 में किसने अम्बाड़ा को अपने अधीन किया था, बहलोल लोधी ने। वह एक अभिलेख से हमें यह भी पता चला कि जब बाबर आया था 1526 में पानीपत का युद्ध जीत के, उस समय अम्बाड़ा जो सरहिंद का हिस्सा था, सरहिंद, जो सरहिंद का नवाब वजीर खान था जिसने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को मरवा दिया था, बाद में उसको बंदा बहादुर ने उसको मार दिया था। सो उसका जो एरिया था सरहिंद, उसी का हिस्सा था अम्बाड़ा। वो बंदा बहादुर ने हमला कब किया अम्बाड़ा पे, 1709-10 में, बाद में इसकी हत्या कर दी गई। वह एक 1739 में जब नादिर शाह ने हमला किया था करनाल पे, उस समय अम्बाड़ा के छोटे छोटे हिस्से हो गए थे 1739 में। सो अम्बाड़ा को तोड़ने का काम कब किया गया, 1739 में। जल्दी से क्विक रीजन लेते हैं आपका कि सुकंठ जनपद का हिस्सा था। लाहौर से करनाल का जो एरिया था वो समुद्रगुप्त का साम्राज्य था। टोपरा अभिलेख मिला हमें, विग्रहराज चतुर्थ की भी जानकारी मिली, मौर्य अशोक की भी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके गया। 1739 में अम्बाड़ा के टुकड़े कर दिए गए। आकर्षण का मुख्य केंद्र था तीर्थ यात्रा के लिए। सो अब देखिए टूरिज्म, अम्बाड़ा में सबसे ज्यादा क्या आप याद रखना, गुरुद्वारे। HSSC कंसीडर किसे करती है, कैथल को, क्योंकि गुरुद्वारों का शहर बोलती है HSSC। लेकिन ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं, अम्बाड़ा व आपके कुरुक्षेत्र में। सो टूरिज्म अगर हम बात करें तो टूरिज्म के तौर पे गुरुद्वारा लखनऊ साहिब, HSSC मानती है इसे कि टूरिज्म में आता है गुरुद्वारा लखनऊ साहिब। वह पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा, पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारे में हमने आपको पढ़ाए थे सारी चीजें, वह माँ अम्बालिका मंदिर। अगर हम बात करें गुरु जो आपका अम्बाड़ा जिला है उसका नाम पड़ा था माँ अम्बालिका के नाम पे, बसाया था अम्बा राजपूत ने। ये आप नोट कर लेना शुरू में ही, माँ अम्बालिका के नाम पे नाम पड़ा, वह अम्बा राजपूत ने इसे बसाया था। यहाँ के जो पर्यटन केंद्र हैं, मेन पर्यटन केंद्र है किंगफिशर। आप अम्बाड़ा में जैसे एंटर करोगे, किंगफिशर वेलकम्स यू। और क्या है यहाँ पे, एक इंदिरा गार्डन है वहाँ पे जगह, एक महावीर गार्डन। तो तीनों चीजें आप याद रखना। आपसे पूछ लेता महावीर गार्डन कहाँ है, अम्बाड़ा में। इंदिरा गार्डन अम्बाड़ा। किंगफिशर कहाँ का पर्यटन केंद्र है, अम्बाड़ा का। टूरिज्म गुरुद्वारे है मेनली, लखनऊ साहिब, पंजोकड़ा साहिब, मंजी साहिब है, माँ अम्बालिका। उपनाम देखिए आप, सुन लीजिए बस। मिक्सिसिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, साइंटिफिक सिटी, वह आर्यों की राजधानी। ये याद रखना, आर्यों की राजधानी पूछे तो किसका उपनाम है, अम्बाड़ा का। चलो यहाँ से मेले करेंगे हम। सो मेनली जो मेले हैं वो गुरुद्वारे के नाम पे है एक दो। तो जैसे पंजोकड़ा साहिब अम्बाड़ा में है, पंजोकड़ा साहिब, ये ट्रिक है इसकी, अम्बाड़ा में है। परंतु यहां तीज का मेला लगता है। किसके उपलक्ष्य में लगता है, मां शारदा देवी के। कब लगता है, 52 द्वादशी।
सो हमारी जो ट्रिक है, पंजोकड़ा साहिब मेला, शारदा देवी का मेला, बावन द्वादशी का मेला व तीज का मेला, मेनली 4 मेले हैं, ये आप याद रखना। जो शारदा देवी का बावन द्वादशी का जो मेला है वो त्रिलोकपुर में लगता है, परंतु पंजोकड़ा साहिब व तीज का मेला अम्बाड़ा में। अगर चारों कंसीडर अम्बाड़ा में किए जाएंगे, अगर जगह पूछे तीज का मेला या फिर माँ शारदा देवी बावन द्वादशी, तो आप याद रखना। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, गुरुद्वारा हमने कर लिया। अब जो 1857 की क्रांति, जो कि इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हरियाणा में अगर इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, सो आपकी रेवाड़ी अम्बाड़ा 2 जगह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो 1857 की क्रांति देखिए क्या हुआ यहाँ पे। जो आपका अप्रैल 1857 में एक श्याम सिंह ने अंग्रेजों को न्यूज दी। इसने क्या न्यूज दी कि सैनिकों की एक टुकड़ी सक्रिय हो सकती है, वह हमला कर सकती है, एक सैनिक विद्रोह हो सकता है। उसने ये बात किसको बताई थी? श्याम सिंह ने। अंग्रेज था एक फोर्सित, वहाँ का डीसी था, उपायुक्त। सो जैसे आज स्टेट में आया था कि रोहतक का डीसी कौन था उस समय, उसी तरह किसने उसको दबाया था? सो अम्बाड़ा का पूछे, सो फोर्सित अम्बाड़ा का किसने न्यूज दी? श्याम सिंह। सही उसकी बात साबित हुई 10 मई 1857 को, यहाँ से विद्रोह शुरू हो गया। आपसे पूछेगा कि हरियाणा में विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा छावनी भी है। कब हुई थी अम्बाड़ा छावनी की स्थापना? 1843 में। विद्रोह 10 मई 1857 को। अब देखियो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे छावनी है अम्बाड़ा, ये आपके 1843 में बन गई। इसी तरह आर्य समाज की स्थापना अम्बाड़ा में हुई थी 1883 में। हिंदू धर्म सुधार के लिए 1884 हिंदू धर्म सुधार एक आता सिंह सभा। जैसे यहाँ पे पंजाबी ज्यादा है तो सिंह सभा भी यहीं पे है। कब स्थापना हुई? 1886 में। सनातन धर्म 1896। ये चारों चीजें आप याद रखना, नोट लगा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य समाज 1883, हिंदू धर्म सुधार के लिए 1884 में, सनातन धर्म 1896, सिंह सभा 1886 में। ये पूछ सकता आपसे कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ हुई? हरियाणा में अम्बाड़ा में। कब हुई? 1886 में। हरियाणा में अम्बाड़ा और भी सक्रिय था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, भारत छोड़ो आंदोलन में भी। चलिए अब देखते हैं यहाँ की गुरुद्वारे हमने टूरिज्म के तौर पे किए थे, अलग से भी करेंगे। अब पढ़ेंगे पहले मज़ारे व दरगाह। और आप लोग एक बार, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं बाद में लाइक करके जाते हैं, ये तो पता है, लेकिन आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा। अगर थोड़ी टीम स्पिरिट और अच्छी होगी तो पढ़ाने में ज़्यादा मजा आएगा। और हम ये जो डाटा निकालते हैं 5-5, 6-6 घंटे तक आपके लिए रिसर्च करके, उसके बाद इसको अरेंज करते हैं कि किस वे में आपको पढ़ाएं तो ज़्यादा समझ आएगा। कि पहले हिस्ट्री पढ़ानी है तो आप थोड़ा सा इतना कर सकते हो। सब पढ़ेंगे मज़ारे व दरगाह। सो मज़ार जो मेनली है नौगजा पीर, नौगजा पीर की जो दरगाह है, यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है। बस हरियाणा में कौन सी दरगाह पे आपकी घड़ी चढ़ाई जाती है? नौगजा पीर। एक आती है नागा बाबा की दरगाह, नागा बाबा पीर दरगाह, ये भी आपके अम्बाड़ा में है। सो मज़ारे मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो 2 ही हैं यहाँ पे। अब देखिए गुरुद्वारा, पंजोकड़ा साहिब, लखनऊ साहिब हमने कर लिया, मंजी साहिब गुरुद्वारा हमने कर लिया। उसी तरह गेंद साहिब गुरुद्वारा व बागशाही, बागशाही व गेंद साहिब, यहाँ पे तो गुरु गोविंद सिंह, दोनों गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित हैं।
यहाँ पे तो गेंद व बल्ले से वो खेल लेते, इसलिए इसका नाम पड़ा था। बागशाही में चिड़िया व बाग, चिड़िया के संग बाग लड़ाऊंगा गोविंद सिंह नाम को आऊं, ये कॉन्सेप्ट यहीं से था, बागशाही गुरुद्वारा अम्बाड़ा में। एक गुरुद्वारा और है गोविंदपुरा, ये भी अम्बाड़ा में है। सत्संग साहिब गुरुद्वारा, सत्संग साहिब वह आपका गुरुद्वारा सूरजकुंड, ये देखिए आप एक बार, सूरजकुंड नाम से आप कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो। सूरजकुंड जो झील है वो फरीदाबाद में है। सूर्यकुंड गुरुद्वारा आपका अम्बाड़ा में नहीं, यमुनानगर में है। सूरजकुंड गुरुद्वारा ये आपका अम्बाड़ा में। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में, सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाड़ा में। सत्संग साहिब गुरुद्वारा जो है 9वें गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। सत्संग साहिब गुरुद्वारा बागशाही, गेंदसाई और सूरजकुंड, इसके अलावा पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब, लखनौर साहिब, ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ के गुरुद्वारे हैं। अब यहाँ की तहसील अगर पूछे, अम्बाड़ा छावनी, अम्बाड़ा बराड़ा, आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बराड़ा जगह है कौन सी विधानसभा की, जो विधानसभा की सीट है कौन से जिले में आती है, तो आपकी अम्बाड़ा में आएगी। नारायणगढ़ ये भी तहसील है। वह आरक्षित सीट पूछे अम्बाड़ा से, तो आपकी मुलाना, जहाँ पे महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सो आरक्षित सीट। हरियाणा में 17 आरक्षित सीट है। जो विधानसभा की, लोकसभा की 2 है, सिरसा व अम्बाड़ा, सो लोकसभा की सीट भी यही से आरक्षित है, ये आप ध्यान रखना। जो आरक्षित सीट की जो एक क्लास आएगी अलग से सेपरेटली, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ आरक्षित सीट पढ़ाई जाएंगी, उनकी एक ट्रिक है वो हम करेंगे। अब देखिए 35% वैज्ञानिक उपकरण यही बनते हैं, उत्पादन यही होता है, इसी कारण इसको वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी जो मेन है वो मुलाना में है बस। अब देखिए उद्योग फेमस है यहाँ के, सीमेंट उद्योग, आप बस सुन लीजिए व लिख लीजिए। सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, साइंटिफिक, जो वो एक फूड पार्क है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मेगा फूड पार्क। हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? 4, उनमें से एक शाह अम्बाड़ा में है, वो है मेगा फूड पार्क। बाकी के 3 कहाँ है? डबवाड़ी, राय सोनीपत व आपका नरवाना जींद, नरवाना जींद, डबवाड़ी, ये भी एक मेगा फूड पार्क है। नहीं, राय सोनीपत का मेगा फूड पार्क, राय सोनीपत, ये दोनों मेगा फूड पार्क, नरवाना जींद और डबवाड़ी फूड पार्क। मंदिर देखिए, माँ अम्बा का मंदिर व माँ दुख भंजनेश्वरी, माँ दुख भंजनी का मंदिर। अम्बाड़ा को एक क्वेश्चन आया था शशि में कि किसकी अधिकता के कारण अम्बाड़ा नाम पड़ा? आमों की अधिकता। अगर हरियाणा में इतना प्रोडक्शन या फिर उत्पादन तो नहीं होता आम का, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो वो अम्बाड़ा में ही कंसीडर किया जाता है। हमने आपको करवाया था कि जो हरियाणा सरकार ने संरक्षित किया था यूरोपियन सिमेट्री, वो भी आपके अम्बाड़ा में है। जो 2nd एंग्लो बोयर युद्ध था उसमें 20 शहीद सैनिक हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि की जो बनाया गया था अम्बाड़ा में, यूरोपियन सिमेट्री जिसका नाम है। अब देखिए हम करेंगे यहाँ से प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले राय बहादुर लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर, इनका जन्म हुआ था पलवल में, पर इनकी जो कर्म भूमि थी वो अम्बाड़ा थी। इन्होंने क्या किया, 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा आई थी हरियाणा में। तो 2 फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता कि हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब आई? 1886 में। कहाँ आई? अम्बाड़ा में। कौन लेके आया? राय बहादुर लाला मुरलीधर। और जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जूही चावला, इनका संबंध भी अम्बाड़ा से है। परिणीति चोपड़ा व ओमपुरी, सुचेता कृपलानी,
वह जिनको टाइटल मिला है जोहराबाई, जोहराबाई गजल गायिका, इनका संबंध भी अम्बाड़ा से है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गजल गायिका का टाइटल किसे मिला है, जोहराबाई को। अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में किसको फांसी हुई थी अम्बाड़ा छावनी में? नथुराम गोडसे को। नेशनल लेवल का एक क्वेश्चन है कि नथुराम गोडसे को फांसी कहाँ हुई थी? अम्बाड़ा जेल। अब एक आता है कि यहाँ से जो न्यूज़पेपर जैन प्रकाश, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? 1885 में अम्बाड़ा से। किसने संपादक कौन थे इसके? जियालाल जैन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि जैन प्रकाश जो अखबार है उसका संपादक कौन था? जियालाल जैन। 1885 में इसकी प्रकाशन हुआ था। फेमस हाईवे, नेशनल हाईवे NH44, जो NH1 था उसका नाम बदल के अब NH44 है। 352, 152। सो मेनली जो आपके इम्पोर्टेंट हाईवे हैं वो ये है। अब एक पूछता है कि अम्बाड़ा में जो नदियां हैं, सो आप एक चीज नोट डाउन कर लिए कि जो नदियां, झीलें, मज़ारें व दरगाह, मंदिर, मेले, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं कि इनको अगर इनमें मिक्सअप करोगे तो आप बोल सकते हो। ये 5 टॉपिक पे अलग से वीडियो आएगी। झीलें पढ़ाएंगे, पहले वो 5 झीलें पढ़ाएंगे जो HSSC मानती है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो झील है जिसे एक टूरिज्म माना जाता है। आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि HSSC 5 झीलें मानती है, लेकिन हर बार कभी आपकी टिक्करताल झील पूछ ली, कभी ब्लू बर्ड पूछ ली, या फिर और कोई झील पूछ ली। देखो, जो टूरिज्म के लिए झील मानता है वो उसका डिस्ट्रिक्ट कंसीडर करता है, लेकिन स्टेट लेवल पे जो 5 झीलें कंसीडर की गई हैं वो आपकी हरियाणा सरकार ने की है कि हरियाणा में लिए 5 झीलें हैं। इसी तरह नदियाँ, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है बस। हरियाणा में 5 से 6 नदियाँ गिनी चुनी, कुछ तो मौसमी नदी है, एक जो मेनली यमुना नदी है वो है, यमुना व घग्गर, साहिबी नदी। इस टाइप से आपसे 5 से 10 मिनट में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इनको इसीलिए हम नदियाँ, झीलें ये सभी इसमें कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ यही कारण है आपके मंदिर, मेले शानदार ट्रिक के साथ करवा देंगे, मज़ारें व दरगाह भी। सो आप पहले जो ज़िले हैं उनका हमें एक ओवरव्यू अच्छे से हम आपको बता रहे हैं कि एंशियंट टाइम में क्या हुआ था, अब फिलहाल क्या है। सो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। सो अम्बाड़ा ज़िला हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। बस एक ये था कि यहाँ पे जो वर्षा का मेनली क्या कारण है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक रेंज। बस सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा में कहाँ होती है? पंचकुला, हरियाणा की चेरापूंजी। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना अपने कहीं भी सोर्स पे, चाहे तो अपने स्टेटस के फॉर्म में कहीं भी। ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि हम हमारा बस व्यूज़ के लिए मतलब, लेकिन कंटेंट जो है वो निकालने में मेहनत लगती है। सो उसका अगर हमें थोड़ा सा और ऑडियंस हमें मिले तो हम ज़्यादा आपके लिए कंटेंट निकालेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।